हाँ जी प्रधान जी, आज क्या विषय लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार सहायकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हमारे ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड सिरसा के कार्यकारी प्रधान श्री रोशनलाल जी वशिष्ठ, श्री रितेश जी जोशी महासचिव, गुर्जर गौड़ महासभा के हरियाणा पंजाब के कार्यकारी प्रधान विजय जी जोशी, ईश्वर वशिष्ठ और युवा ब्राह्मण सभा सिरसा के अध्यक्ष अर्जुन पंडित जी, हम सभी लोग आज अपनी जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम है 29-30 तारीख को, उसके विषय के लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वैसे तो हर वर्ष बड़े भव्य प्रोग्राम होते हैं, पिछले वर्ष भी अच्छा कार्यक्रम हुआ, 1200-1500 की संख्या में लोग आए, बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया समाज ने, तो कुछ ब्राह्मण समाज से थे, कुछ दूसरी कम्युनिटीज से थे, और बहुत अच्छा एक मैसेज समाज के अंदर गया। इस बार जो पिछले एक वर्ष से कुछ हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले 2-4 लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो 4 चांद लगने थे उसको तोड़-पिड़ो करने की कोशिश की है। मैं ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूँ कि पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा है। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारी पूरी जो टीम थी, चाहे बंशीधर जी जोशी धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं वो थे, या पूरा अश्विनी कौशिक जो हमारे ट्रेजरर हैं, हम सब ने पूरा प्रयास किया है कि समाज के सभी साथियों को साथ लेके धर्मशाला का जिस प्रकार जीर्णोद्धार किया, अभी गीता भवन में कुछ काम होना था वो भी पेंडिंग है। तो कार्यक्रम जो 29 तारीख को एक मिलन समारोह और सम्मान समारोह जो रखा है, और 30 तारीख को श्री गीता भवन के अंदर जो सुबह हवन होना है, उसके बाद चौक के ऊपर माल्यार्पण होना है। अच्छे कार्यक्रम दोनों निर्धारित किए गए थे, और हालांकि हमारे समाज के पत्रकार भी हैं और रिश्ते में मेरे से वरिष्ठ भी हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ इंगित करना बहुत आवश्यक है। देखिए, समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको समाज की एकता जो है वो रास नहीं आती, और हम व्यथित मन से आज सभी लोग ये पीसी कर रहे हैं, क्योंकि एक कारण है कि हमने हमेशा कोशिश की कि सारा समाज एक होके चले। हमारे जो सिरसा ब्राह्मण सभा है वो 6 न्याती ब्राह्मण सभा है, सभी साथियों की सहभागिता रहे, चाहे दादी समाज हो, खंडेलवाल हो, पारिक समाज हो। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमने महसूस किया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे ही समाज के कुछ हमारे भाई हैं, अब पता नहीं, क्योंकि एक बेसिक नेचर होती है इंसान की जो कोई बदलती नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे ऊपर तरह तरह के आक्षेप भी लगाए, लेकिन समाज सारा देखता है। मेरे साथ रितेश जी जोशी हैं और विजय जोशी जी हैं। हमारे को सबसे पहले 1 वर्ष का कार्यकाल मिला था, हमने अच्छे कार्यक्रम किए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पिछली बार जो 2023 में हुआ वो और भी भव्य था, शोभा यात्रा निकली, उसके बाद कार्यक्रम भी हुआ, और उस समय जो सभा की गतिविधियां थी वो पहले, हम ये नहीं कहते कि पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन धर्मशाला की स्थिति खास करके बड़ी दयनीय थी। बाहर भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला जो साइन बोर्ड लगा हुआ था वो भी दिखाई नहीं देता था, और लगभग यहाँ समाज के सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग किया। और अभी देखिए, समाज का कार्य जो होता है वो सहमति से चलता है, विश्वास के साथ चलता है। जब अविश्वास जहां हो जाए वहां कुछ चीजें अपने आप निकल के बाहर आती है जो नेगेटिविटी समाज के अंदर फैलाती है। जब हम 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और हम ये चाह रहे थे कि एक नए सिरे से मेंबरशिप करके समाज के पूरे की भागीदारी इसके अंदर हो, और विजय जोशी को हमने
सदस्यता प्रमुख बनाया। वो कार्य चल ही रहा था। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये सभा आज तक भी जो सरकार के पोर्टल पे नहीं है, उसका कारण ये है कि पिछले 10-12 वर्ष का जो एक लेखा जोखा जो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए था सीए से, हमने बार बार लेटर भी लिखे हमारे पूर्व प्रधान को, उनके कार्यकारिणी के सदस्यों को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं दे पाए। लेकिन उन्हीं लोगों ने थोड़ा सा एक समाज के अंदर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। देखिए, जिसके पास समय हो आके सभा में काम करे। सभा में पहले भी अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी में लोग आए हैं, बाद में भी आएंगे। वो कहते हैं कि ये शो तो चलता रहता है, कोई किसी के आने जाने से कोई कार्य रुकता नहीं है। और इस धर्मशाला की ये स्थिति थी कि यहाँ बंशीधर जी जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने और हमने सब में मिलकर कुछ कसियां भी चलाई हैं। यहाँ बहुत से लोगों से हमने एक एसी जो है वो सभा के पैसे से खरीदा, एक एसी भाई ब्रजेश मिश्रा ने दान किया था। और सारी चीजें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, जितना भी पैसा खर्च हुआ सबके बिल है, सबके मोबाइल नंबर्स हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल आया, कौन कौन लेबरर थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे जो 3-4 साथी हैं, अभी पिछले हफ्ते श्री गीता भवन के अंदर एक ज्वाइंट बैठक हुई थी और उसमें प्रयास था, जो यहाँ माननीय एसएचओ थे हमारे समाज से ही थे, उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया, हमसे पूछा, हमारे जो दूसरे भाई हैं उनसे भी पूछा कि ये विषय क्या है आपका। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप सभी लोग जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव आ रहा है उसको ज्वाइंट रूप से मनाएं, ताकि समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाए। तुम्हारे जो आपसी जो चीजें हैं, मतभेद हैं, वो सुलझाते रहना। कोई लिटिगेशन चल रहा है वो चलता रहे, समाज के अंदर तुमने कुछ लेखा जोखा देना है वो देते रहे। और अच्छा भी लगा। हमने नेक्स्ट डे ही श्री गीता भवन के अंदर एक बैठक की, जिसके अंदर भाई रितेश जोशी भी थे, विजय जोशी भी थे, हरीश सारस्वत थे, मैं था, और भी 5-4 लोग थे, विष्णु शर्मा थे, यशपाल भारद्वाज जी थे, जयप्रकाश जी भी आए थे, बाद में बलवीर जी भी आए थे। और यह फैसला हुआ कि 29 तारीख को छुट्टी है सरकारी। और हमने पहले घोषणा भी की हुई थी 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा कि 29 तारीख को धर्मशाला के अंदर मिलन समारोह और सम्मान समारोह हो जाएगा और 30 तारीख को सुबह हवन यज्ञ हो जाएगा श्री गीता भवन में, और उसके बाद चौक पे माल्यार्पण। सहमति बनी इस बात पे। उसके बाद उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने कार्ड भी छपवाए। वो साथी कुछ दिन शांत रहे और अभी कल ही पता चला है कि उन्होंने एक अलग से कार्ड छपवा के 29 तारीख को श्री गीता भवन के अंदर कार्यक्रम रखा है। अच्छी बात है, लेकिन जो एक कमिटमेंट हो जाती है, जो एक सहमति बन जाती है, उस पर अगर खरे उतरे तो वो समाज को अच्छा लगेगा। रही बात ये कि प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे लिटिगेशन की ओर हो, समाज के अंदर मैसेज गलत ना जाए, मैंने सदा ये प्रयास किया, इसलिए मैं कभी शांत रहा, मैं कुछ बोला नहीं। हालांकि उन लोगों ने तरह तरह के आक्षेप लगाए, इन्होंने पैसे का गमन किया है, इन्होंने ये किया है, वो किया है, धर्मशाला के अंदर वाल्मीकि समाज का लड़का मैनेजर रखा हुआ है। अब भाई वशिष्ठ सुलेट अगर पेट्रोल पंप वाले वाल्मीकि समाज के हैं तो पता नहीं ब्राह्मण कौन है सिरसा के अंदर, उनका पोता यहाँ देव शर्मा मैनेजर है। सुबह से लेकर शाम तक जो व्यक्ति झूठ बोले उनका कोई इलाज नहीं। और मैं ये कहूंगा कि मोटा मोटा बाकी रितेश जोशी, विजय जोशी आपको बताएंगे, जब हम सभा के हमने कार्यभार संभाला उस समय लगभग 12,16,000 के आसपास पैसे थे, अकाउंट के अंदर थे पैसे, कॉपी हमारे पास है। 8 लाख रुपए की एफडी करवाई हमने। रितेश जोशी महासचिव थे, अश्विनी कौशिक कोषाध्यक्ष थे। और पहले जब हमने अपने सिग्नेचर्स वहां दिए बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, पहले ये प्रोविजन था कि अध्यक्ष के साइन अवश्य है, उसके बाद कोई एक सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष साइन करेगा। लेकिन मैंने उस प्रथा को तोड़ा। मैंने कहा भाई आइदर ऑफ द टू कर दो, अगर मैं ना भी हूं तो सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर हैं वो भी ट्रांजैक्शन कर सकें। और इत्फाकन ये एफडी जो है रितेश जोशी और अश्विनी कौशिक ने करवाई थी। उसके बाद हमने रिन्यू कराया।
लगभग 4.5 पौने 5 लाख रुपया धर्मशाला पे लगे। सारे बिल्स, सारे वोचर्स हमारे पास हैं, किसको पैसा गया, कैसे गया। जब हमने ये व्यवधान हुआ, उन लोगों ने रजिस्ट्रार को गुमराह करके कैसे भी यानी के प्रकार जो है उन्होंने इलेक्शन कराया, जो हमने चैलेंज किया हुआ है। उसके बाद हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। लगभग 1,95,000 रुपये हमने अकाउंट में उस टाइम छोड़े थे। 12.25 लाख में से 4.5-5 लाख खर्च हुए, 8 लाख की एफडी है और 2 लाख के आसपास हमने आउटस्टैंडिंग छोड़ा था। और 3-4 भव्य कार्यक्रम हमने किए। भगवान परशुराम जन्म महोत्सव पिछली बार भी बड़ा अच्छा हुआ था, सबका यहाँ भोजन भी हुआ। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जुबान जो है, इसके अंदर हड्डी तो होती नहीं, किसी के बारे में कुछ भी कह सकती है। तो मैं उन साथियों को, उन 2-4 लोगों को एक बार फिर कहता हूँ कि ये जो गुस्ताखी आप लोग कर रहे हैं, अब सब्र के ऊपर से चीजें जारी है। मुझे लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने जब व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा 20 लाख का गमन कर लिया कि उनको कोर्ट में केस करो। लेकिन देखिए, हमारी एक मंशा थी कि समाज एक रहे, समाज के अंदर कोई हमें ये ना कहे यार तुम लोगों ने गलत काम किया। उनको समाज पहचानता है, हमें भी पहचानता है हम कैसे लोग हैं। उनको ये भी पता है कि समाज का जो कॉन्फिडेंस है, समाज का जो मत है, वो इस कार्यकारिणी के साथ है, जितनी भी 6 जाति जो हमारी ब्राह्मण सभा है। तो मैं एक बार फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप बाज आइए। इस कार्यक्रम के अंदर हमने डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी को मुख्य अतिथि बनाया था, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। और डॉक्टर राधेश्याम शर्मा वो शख्सियत है जिनकी रहनुमाई में ये धर्मशाला बनी। उस समय युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान था मैं। डॉक्टर राधेश्याम जी जो थे मेन कार्यकारिणी के बॉडी के अध्यक्ष थे। इस बात को लेके कुछ भाइयों के पेट में दर्द हुआ। देखिए, हमने तो ये कोशिश किया कि जिन बुजुर्गों ने प्रयास करके घर घर घूम के पैसा इकट्ठा करके अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करके ये जगह ली, भी उनका मान सम्मान हो। और जो हमारे पंडित सीताराम जी हैं, जो बंसी भट्ट मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनकी अध्यक्षता थी। इंद्रजीत पाईवाल हैं, जो बुजुर्गोड़ महासभा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं। इन लोगों को हमने यहाँ पोडियम में इनवाइट किया था। और दूसरी बात, जो अर्जुन शर्मा जी हैं, जो हरीश सारस्वत हैं, हालांकि एक समाज के अंदर ये मैसेज भी किया कि दयानंद यार आपने अपना नाम नहीं लिखा। मैंने कोई बात नहीं, मैं तो हुई। हमने कोशिश की कि सभी समाज के लोग जो है वो एकजुट हों, लेकिन अब इन लोगों ने अति कर दी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। बेशक मामा श्री गौतम जी मेरे को इस बात के लिए माफ करेंगे। अब देखिए, इनको भी पता है कि रजिस्ट्रार का ट्रांसफर हो गया था, नया रजिस्ट्रार आने वाला है। पहली पेशी में जो इन्होंने जो उल्टे सीधे जो कागज तैयार करके जो इलेक्शन कराया वो उड़ने वाला है। फिर इन्होंने पुलिस की सहायता की, एसपी को कहीं से फोन कराया, एसपी ने एसएचओ को कहा कि आपका समाज का मैटर है। एसएचओ का रोल बढ़िया रहा। इन्होंने धर्मशाला में कई बार आके उत्पात किया, यहाँ पोस्टरबाजी की, ताले लगाए, बैनर फाड़े। हम शांत थे। लेकिन अब जो हमारी सब्र का बांध टूट रहा है, ये जो 3-4 लोग हैं, कुछ हमारे राजनीतिक विरोधी भी हैं, मेरी पार्टी के लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा नेता है जिन्होंने पहले अपने समाज को तोड़ा, अग्रवाल समाज को, उसके बाद पंजाबी समाज का दो फाड़ किया, अब वो ब्राह्मण समाज के पीछे लगा हुआ है। और उन्हीं के चांदी के सिक्कों के ऊपर इन्होंने पिछले असेंबली चुनाव में ब्राह्मण समाज को बेचने की कोशिश की इन लोगों ने, कि ब्राह्मण सभा ने फला व्यक्ति का जो है राजनीतिक रूप से समर्थन किया। मैंने उस बात का प्रतिकार किया। मेरे पास सैकड़ों फोन आते थे कि यार, मैं भी इस बात को मानता हूँ, यहाँ कोई इनेलो का पक्षधर है, कोई कांग्रेस का पक्षधर है, कोई बीजेपी का है, कोई बहुजन समाज पार्टी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, लेकिन इस ब्राह्मण सभा सभी विचारधाराओं का एक समागम है और इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ और मैं जो उनके आका हैं उनसे कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी पार्टी के लोग हैं, कि ऐसे स्कोर सेटल नहीं हुआ करते। समाज हमारे साथ है और वो 2-4 जो लोग घूम रहे हैं, थर्ड जेंडर और एलियंस कभी सभा नहीं चलाया करते। और एक साथी हमारे हैं जो कभी किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट बने फिरते हैं। हमारे समाज के लोगों को भी नहीं बख्शा उन्होंने, उल्टी सीधी जो है भ्रांतियां फैलाती है। 3 ही लोग जिन्होंने समाज को ऑनफुट किया हुआ है। तो मैं इन लोगों को कह रहा हूँ, आगाह हो जाओ, बाज आ जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा।
और हमारे धैर्य का बांध जो है टूटने वाला है। हम हर तरीके से सक्षम हैं, सठे साठ हम समाज रहे हम ये भी जानते हैं। अगर ऐसी नौबत आई तो ये जो दरखास्तबाजी ये लोग कर रहे हैं, कई बार थाने में जाते हैं तो अच्छी दरखास्त लेके जाओगे आप, फिर कभी ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से ये समाज को और सर्व समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि 29 तारीख को भव्य समारोह इस प्रांगण में होने जा रहा है। सम्मान समारोह होगा, विभिन्न जातियों के जो समाजनिष्ठ लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे, भोजन की व्यवस्था है दोपहर बाद, और 30 तारीख को जो है श्री गीता भवन के अंदर हवन यज्ञ होगा और चौक पे माल्यार्पण होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूँगा कि ये सभा चलती रहेगी, हमसे पूर्व भी आए, हमसे बाद में भी आएंगे, और मैं अब तक मैं शांत था, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। पिछले 10-12 वर्ष में सभा के अंदर क्या हुआ है मुझे एक बात का पता है, दुकानें तक बिकी, इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं किया। मैं वो चीजें उठाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब ये लोग ऐसी धिंगा मस्ती कर रहे हैं तो इस चीज को मैं अब प्रतिकार रूप में भी लूंगा। तो मैं भगवान परशुराम को साक्षी मानते हुए, अभी हमारे दूसरे साथी हैं ये भी अपनी बात रखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। एक विजय सरकार